हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कार के अंदर कंप्रेशर कैसे टेस्ट करते हैं। कार के अंदर एक सबसे मेन पॉइंट होता है कंप्रेशर, जो कि इंजन की पावर यानी कि इंजन में जितनी पावर होती है उसके बारे में बताता है कि कंप्रेशर जो हमारा वीक हो जाता है तो गाड़ी के अंदर मिशिंग आ जाती है, गाड़ी पिकअप नहीं लेती और गाड़ी ऑयल कंजम्पशन बढ़ जाता है। ये कारणों से क्या कंप्रेशर वीक हो जाता था। उसे हम कैसे टेस्ट करते हैं, उनके टेस्ट करने का क्या टूल्स होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हम सीधे हमारे टॉपिक पे चल रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों उसमें क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकती है इंजन के अंदर, जो कि हमें पता लग जाए कि इसके अंदर कंप्रेसर टेस्ट करते ही हमें पता लग जाए कि कार के अंदर क्या चीज़ ख़राब हो गई है और क्या नहीं हुई है। उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ दोस्तों कि हमारी कार के अंदर क्या चीज़, कंप्रेसर कहाँ से ख़राब हुआ है और क्या दिक्कत आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कार के अंदर कंप्रेसर चेक करना है। उसके लिए आपको एक कंप्रेसर गेज लेना होता है। कंप्रेसर गेज हो गया, एक उसका एडाप्टर हो गया। एडाप्टर क्या, अभी हम चेक करते हैं किस गाड़ी के अंदर, पेट्रोल गाड़ी के अंदर। पेट्रोल गाड़ी के अंदर अगर आप कंप्रेसर रेशो टेस्ट कर रहे हैं तो कैसे टेस्ट करेंगे, उसके मैं बारी बारी आपको बता देता हूं दोस्तों कि कंप्रेसर रेशियो कैसे टेस्ट करना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ना उस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर वार्म अप कर लेना है। उस गाड़ी को कम से कम 85 डिग्री टेम्परेचर कर लेना होता है। 80 डिग्री टेम्परेचर करने के बाद में उस गाड़ी को बंद कर देना होता है। बंद करने के बाद में उसकी बैटरी भी हमारी फुल चार्ज होनी चाहिए और कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ में जैसे कि सेल्फ है, अल्टरनेटर, हमारा कहीं से भी कोई भी चीज़ वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ वीक है तो आप बैटरी दूसरी लगा लीजिए और उसके बाद में ही कंप्रेसर टेस्ट कीजिए, क्योंकि कंप्रेसर टेस्ट में अगर बैटरी वीक होगी तो हमारा कंप्रेसर भी वीक पोजीशन में ही दिखाएगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपको कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से टेस्ट करने के लिए ये 3-4 चीज़ आपको चेक करनी है। तो अब पहली बात आ गई, आपने पहले अपने गाड़ी का टेम्परेचर वार्म अप कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, फ्यूल सिस्टम को भी आपको कट ऑफ कर देना है। तो उसका क्या होता है, फ्यूल की रिले होती है, रिले आप पेट्रोल गाड़ी के अंदर फ्यूल रिले होती है उसको हटा दीजिए, या फ्यूल का फ्यूज होता है उसे हटा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको है ना उसके स्पार्क प्लगों की लीड्स हटा दीजिए। एचडी लीड होती है, उनको हटाने के बाद में चारों स्पार्क प्लग भी खोल लीजिए। चारों स्पार्क प्लग खोलने के बाद में आप दोस्तों उसका आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको ना कंप्रेसर गैस यूज करना है। तो सबसे पहले आपको उसमें एडाप्टर फिट करना होता है। एक एक सिलेंडर के ऊपर आपको एक बारी एक सिलेंडर का टेस्ट होता है, यानी कि आप पहले एक का करेंगे फिर दो करेंगे, ऐसे करके नहीं। आपको अगर 3 सिलेंडर तो 3 सिलेंडर का करना है, 4 है तो 4 सिलेंडर का। तो इस हिसाब से आपको कंप्रेसर टेस्ट करना है। तो अब पहले क्या करना है दोस्तों कि कंप्रेसर अगर टेस्ट करना है तो हमें क्या, एडाप्टर को पिस्टन जहाँ से हमने स्पार्क प्लग खोला है उस जगह हमारा स्पार्क प्लग की जगह हमें एडाप्टर कस देना है। एडाप्टर कस देने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, उसके अंदर हमें दोस्तों स्पार्क प्लग की जगह हमने एडाप्टर कस दिया है। एडाप्टर कसने के बाद में उसमें हमारा कंप्रेसर गेज भी हमें उसे लगा देना है। कंप्रेसर गेज लगाने के बाद में हमें जीरो सेट कर लेना है। जीरो सेट करने के बाद में दोस्तों उस गाड़ी को पूरा ही डिफेंस यानी कि हमारा एक्सीलेटर पेडल दबा के रखना है और क्लच पेडल भी दबा के रखना है कि हमारा क्लच सिस्टम यानी कि गियर बक्सा आगे के जो गियर है उनमें हमारी पावर ट्रांसफर ना हो। तो इसलिए हमें क्लच पेडल भी पूरा दबा लेना है और एक्सीलेटर पेडल पूरा दबा लेना है, जो कि हवा हमारी पूरी खुली रहे। और उसके बाद में हमें सेल्फ लगा के रखना है जब तक उसके कंप्रेसर गेज की निडल जान जितनी ऊपर जाती है वहां जाके रुक ना जाए। जब तक वो रुके ना, जब तक उसका कंप्रेसर सेल्फ को क्रैंकिंग करता रहना है। और जब क्रैंकिंग करने के बाद में जहाँ रुक जाए वहाँ पे उसे चेक कर लेना है और उसकी रीडिंग हमें लिख लेनी है कागज़ पे। कागज़ पे हमें नोट पैड कर लेना है। नोट पैड करने के बाद में हमें यही सिस्टम को तीनों या चारों सिलेंडर, 4 सिलेंडर तो चारों सिलेंडर बारी बारी हमें चेक कर लेना है। चारों सिलेंडरों में हमने चेक करने के बाद में अब दोस्तों हमें ये होता है ड्राई टेस्ट। उसके बाद में हमें करना होता है वेट टेस्ट। वेट टेस्ट के अंदर आप जानेंगे दोस्तों वेट टेस्ट कैसे करते हैं। वेट टेस्ट में क्या होता है, हमें हर सिलेंडर के अंदर जहां हमने हमारा एडाप्टर लगाया है उस जगह से हमें 2-2 3-3 बूंदे ऑयल की उसके अंदर डाल देनी है।
अगर दी चारों में हमने 2-2 4-4 बूंदे डालने के बाद में कंप्रेसर हमारा बढ़ता है, फिर एक एक बार हमें चेक करना है हमारा एडेप्टर लगा के और गेज को, फिर उसकी चारों की रीडिंग हमको ले लेनी है कि हमारा गेज कितना और ऊपर बढ़ा। अगर दी हमारा सिलेंडर का 1 या 2 या 3 में किसी में भी वीक आ रहा है, सिलेंडर में अगर हमारा कंप्रेशन रेशो वीक आ रहा है और अगर दी उस जगह ऑयल डालने के बाद में हमारा उस जगह प्रेशर बढ़ जा रहा है, कंप्रेशन रेशो बढ़ जा रहा है, तो आप समझिए कि हमारा इंजन वीक हो गया है, यानी कि हमारे सिलेंडर के अंदर की रिंग सिस्टम कट गया है, यानी कि वो घिस चुके हैं। और उस कंडीशन से क्या होता है, ऑयल का प्रेशर पड़ता है तो वहाँ थोड़ी सी लीकेज को बंद कर देता है और कंप्रेसर हमारा बढ़ जाता है। तो आपको ये समझ लेना, ड्राई में हमें प्रॉपर तरीके से उसका टेस्ट कर लेना है। टेस्ट में हमें पूरी रीडिंग लिख लेनी है कि कितना कितना आ रहा और किस सिलेंडर में हमारा कम आया। अगर भी हमारा सब सिलेंडरों में इक्वल आता है और फिर भी हमें दिक्कत आती है, तो हमें क्या करना है, एक बार फिर ड्राई में भी हमें चेक करना है कि इनमें सही है और फिर भी हमारी गाड़ी कहीं मिसिंग कर रही है, तो आप जानिए कि उसका हेड गैस्केट भी फट सकता है। ये भी एक रीज़न है कि अगर गाड़ी का मिसिंग कर रही है और अगर भी हमारा कंप्रेशन रेशो एकदम ओके है, पेट्रोल गाड़ी का 9.1 से लेके 11.1 तक जाता है, अगर हमारा 8.7 9.2 तक अगर हमारा कंप्रेशन रेशो चारों सिलेंडर के अंदर आ रहा है, तो समझिए कि हमारा इंजन के अंदर पिस्टन रिंग हमारी ओके है। तो होता क्या है दोस्तों, हमारे वाल सीट लीकेज हो सकती है। उस कंडीशन में हमारा इंजन मिसिंग कर रहा है, तो समझिए कि आपके वाल लीकेज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका कोई वाल यानी कि टेपिट हमारा टाइट तो नहीं है। उसका क्लीयरेंस जो कंपनी डिज़ाइन करती है उसको आपको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेना है। कंपनी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करती है, कोई कितने का कोई कितने का, उस कंडीशन पे आपको उन पे टेपिट एडजस्ट कर लेना है। अगर टेपिट एडजस्ट करने के बाद में भी हमारी कार मिसिंग करती है, तो दोस्तों आपका वाल सीट लीकेज कर चुका है और आपको हेड खोलना है और उसके वालों को ग्राइंड करा के रीअसेंबल फिट करना है, आपकी मिसिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस हिसाब से आप उसकी मिसिंग को चेक कर सकते हैं, उसका कंप्रेशन रेशो टेस्ट कर सकते हैं। तो कंप्रेसर रेशो टेस्ट करने के लिए कंप्रेसर गेज आपके पास होना चाहिए, एक उसका एडाप्टर होना चाहिए। कंप्रेसर रेशो टेस्ट करने की पॉइंट्स है जो पेट्रोल गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग पे कंप्रेसर रेशो टेस्ट किया जाता है और उस जगह से आपको कंप्रेसर रेशो प्रॉपर तरीके से टेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरी तरफ जो वीडियो मैंने आपको इसमें बताया है वो तरीके से अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।